सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी, सात संगत जी दिल्ली के पश्चिमी इलाके में स्थित एक छोटा सा मोहल्ला जनकपुरी, वहाँ रहता था एक संतोष कुमार नामक का युवक जो 42वीं एक टैक्सी ड्राइवर था। उसका जीवन बेहद साधारण था, मगर आत्मा में कई गहरी तलाश थी उस परम शांति की जिसे वह सत्संग में खोजता था। 5 साल पहले जब वह पहली बार एक नजदीकी संत निरंकारी मिशन में गया तो उसे जीवन के बारे में एक नई सोच मिली कि इंसानियत सबसे ऊपर है और निरंकार स्वयं है। सात संगत जी उसका परिवार भी उसे एक शांत और समझदार इंसान मानता था। उसकी पत्नी सीमा, 2 बच्चे अंशिका और यश और उसकी वृद्धा माँ कमला देवी सब मिलकर एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। पैसों की तंगी थी पर संतोष की संतुष्टि बहुत गहरी थी। मगर एक चीज जो अभी भी उसकी आदतों का हिस्सा नहीं बनी थी वह था सिमरन। सात संगत जी सत्संग में गया, सेवा भी की, लंगर भी बांटा, पर सिमरन केवल सुबह 5 मिनट, बस वही उसका सिमरन था। सात संगत जी हर रविवार वह सत्संग में जाता था, सतगुरु का प्रवचन ध्यान से सुनता था, मगर कई बार उनकी बातें सिर्फ अच्छी बातें लगती थी जिन पर अमल करने का समय ही नहीं मिलता था। सात संगत जी एक बार सत्संग में सतगुरु ने कहा, जब कोई आपको ना देख रहा हो तब भी अगर आप सुमरन कर रहे हो वही असली भक्ति है। अच्छा नाम जब हृदय से लिया जाता है तो उसका असर समय आने पर खुद दिखता है। सात संगत जी उस दिन संतोष थोड़ी देर तक सोच में डूबा रहा, पर फिर व्यवस्था जीवन में भूल गया। सात संगत जी एक रविवार की रात को उसकी माँ ने एक सपने में देखा। माँ बोली, बेटा मैंने सपने में देखा कि तू गाड़ी चला रहा है और अचानक एक गहरी खाई में गिर रहा है, पर एक उजाला है जो तुझे खींच लेता है और बच जाता है। बेटा सिमरन कर लिया करो, समय का कोई भरोसा नहीं। सात संगत जी संतोष माँ की बातों को सुनकर हंस पड़ा। अरे माँ आप भी न, बस स्वच्छता में ध्यान रखता हूँ। लेकिन माँ की आंखें उस दिन चिंता से भरी हुई थी। सात संगत जी हफ्तों के बीच में एक कॉल आया हरिद्वार जाने का। सात संगत जी हरिद्वार जाने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति को दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर जाना था। अच्छा भुगतान था तो संतोष मान गया। सात संगत जी 3 दिन बाद सुबह 6 बजे वह एयरपोर्ट पहुंचा और वह उन बुजुर्गों को लेकर हरिद्वार की ओर निकल पड़ा। यात्रा सामान थी, लेकिन बीच बीच में मन अशांत हो उठता, जैसे कुछ होने वाला हो। सात संगत जी उसी दौरान गाड़ी में संतोष ने एक भजन चला दिया। नाम ले चल जीवन के राही, यही है सच्चा सहारा। और बुजुर्ग बोले, बेटा बहुत अच्छा भजन है, तू भी नाम
जपता है क्या? साथ संगत जी संतोष थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, करता हूँ भजन अकल जी, मगर बहुत गहराई से नहीं। बुजुर्ग ने बस इतना कहा, कभी गहराई से करके देखना। जब संसार साथ ना हो तो नाम ही साथ होगा। साथ संगत जी हरिद्वार में बुजुर्ग को होटल तक सुरक्षित छोड़ने के बाद संतोष ने कुछ देर विश्राम किया और रात को लगभग 10 बजे दिल्ली की ओर वापस निकल पड़ा। अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़कें सुनसान हो चली थी। पहाड़ी रास्तों पर संतुलन बनाए रखना कठिन था, लेकिन संतोष को ड्राइविंग में अच्छा अनुभव था। रास्ते में अचानक एक तीव्र मोड़ पर सामने से आ रहा ट्रक तेज रफ्तार में था और अपनी लाइन क्रॉस कर गया। बस एक ही पल का खेल था। संतोष ने बैक मारा, मगर गाड़ी संतुलन खो बैठी और सीधे नीचे खाई में जाकर गिर गई। साथ संगत जी गाड़ी लगभग 150 फुट नीचे जाकर पेड़ों के बीच में फंस गई। धातु की चरमाहट, शीशों टूटने की आवाज और फिर सन्नाटा। साथ संगत जी गाड़ी उल्टी अवस्था में एक पेड़ के सहारे टिकी हुई थी। संतोष की आंखें खुली तो सिर से खून बह रहा था। उसके पैर बुरी तरीके से फंसले हुए थे। मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। साथ संगत जी एक पल को उसे लगा कि शायद यही अंत है मेरा, लेकिन उसी पल माँ की वह बात याद आ गई। सतगुरु के वचन और सत्संग में कहे गए वह शब्द की नाम जब संकट में लिए जाए तो वह रक्षा कवच बन जाता है। साथ संगत जी उसे वह बात समझ में आई। वह अब और कोई उसे नहीं बचा सकता था, केवल निरंकार के अलावा। साथ संगत जी संतोष ने आंखें बंद की और दर्द से भरे दृष्टि स्वयं में सिमरन करने लगा। वह लगातार सिमरन करता रहा, कभी रोते हुए, कभी घबराहट में भी। वह बेहोशी के कगार पर घंटों बीतते रहे, रात गहराती रही, मगर सिमरन नहीं रुका रहा था। साथ संगत जी उसने कोई प्रश्न नहीं मांगी, केवल अपने आप को निरंकार पर समर्पण कर दिया। हे निरंकार, मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही मेरा सब कुछ है। बस जो भी है तेरी ही इच्छा है। उस पल में उसे पहली बार नाम का असली मतलब समझ में आया था। साथ संगत जी रात बीती। सुबह के करीब 5 बजे एक शांति गहराई जगत राम अपने मवेशियों को लेकर उस ओर आया। नीचे खाई से आती हुई वह सिमरन की आवाज उसे चौंका दिया। वह नीचे झांकता और उसे हल्की सी हरकत नजर आई। वह दौड़कर गांव वालों को बुलाया और पुलिस को खबर दी जाती है। साथ संगत जी लगभग 3 घंटे के प्रयास के बाद किरान के सहारे गाड़ी को ऊपर खींचा जाता है। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, लेकिन अंदर से संतोष जीवित निरंकार। साथ संगत जी जब संतोष को अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर मृत्यु समझा, क्योंकि उसकी गाड़ी की हालत को देखकर लग रहा था कि संतोष
जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी धड़कनें देखी, मगर स्पष्ट था कि उसकी धड़कनें न चल रही थी। डॉक्टर बोले, इस तरह की दुर्घटना में लगभग 99% मामलों में व्यक्ति मौके पर ही खत्म हो जाते हैं। यह जीवित कैसे बच गया है, यह तो विज्ञान से भी पैर है। साथ संगत जी, संतोष को होश आया। संतोष ने हल्के स्वर में कहा, विज्ञान से पैर नहीं, नाम से जुड़ा है। निरंकार ने मुझे जीवन दान दिया है। साथ संगत जी, अगले ही हफ्ते जब संतोष ठीक होकर सत्संग में पहुंचा है, सभी संत देखकर उसे भावुक हो गए। उसने माइक संभाला और आंखों में आंसुओं के साथ कहा, मैं 5 साल से सत्संग करता आ रहा हूँ, सेवा करता आ रहा हूँ, पर सुमरन को कभी हृदय से नहीं किया। उस रात मैंने पहली बार अच्छे मन से पुकारा और निरंकार ने मुझे खाई में अकेला नहीं छोड़ा। गाड़ी में भी था नहीं, केवल निरंकार का नाम था और वही नाम मुझे ऊपर ले आया। उस दिन सैकड़ों लोगों ने पहली बार सिमरन को गहराई से अपनाया। साथ संगत जी, आदेश के बाद संतोष अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह सुबह सुबह उठकर अच्छे भाव से सिमरन किया करता था, फिर काम पर निकलता था। टैक्सी में सवार हर यात्री को वह नाम की महिमा बताता था। उसने टैक्सी के डैशबोर्ड पर एक छोटा सा कार्ड लगा दिया, धन निरंकार जी, तू ही मेरा सहारा है। साथ संगत जी, अब उसकी गाड़ी न केवल यात्रियों को उनके स्थान तक पहुंचाती, बल्कि उनके मन तक भी पहुंचाती थी। कई बार कुछ यात्री उसकी बातों को मजाक में ले लेते थे, पर कुछ भावुक हो जाते थे और कई लोगों का जीवन भी बदलने लगा था। साथ संगत जी, एक दिन संतोष ने सोचा कि वह सिर्फ टैक्सी में ही क्यों सिमट जाए। उसने अपने मोहल्ले के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और एक छोटा सिमरन का समूह बना लिया। हर हफ्ते वह एक कॉलोनी में जाकर भजन सिमरन करते और लोगों को नाम की महिमा समझाते। उसका एक ही उद्देश्य था कि मैं तो बच गया, अब औरों को समय रहते समझा सकूं। साथ संगत जी, उसके बच्चे अब बड़े हो रहे थे। साथ संगत जी, अंशिका को एक दिन स्कूल में रियल लाइफ हीरो विषय पर भाषण देना था। उसने मंच पर जाकर कहा, मेरे पापा ही मेरे हीरो हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि दुनिया छोड़ भी दे तो नाम नहीं छोड़ता। मेरी मम्मी कहती है, मेरे पति दूसरी बार जन्मे हैं केवल सिमरन की वजह से। साथ संगत जी, उसका भाषण सुनकर पूरी क्लास खड़ी हो गई और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज गया। साथ संगत जी, कमला देवी अब बूढ़ी हो चली थी, मगर एक दिन उन्होंने संतोष का माथा चूमते हुए कहा, बेटा, उस रात जब तू खाई में था, मुझे सपना आया था कि तू सिमरन कर रहा है और रोशनी तुझे उठा रही है। जब तू बचकर लौटा तो मैं जान गई अब तू
सच्चा भक्त बन चुका है। साथ संगत जी, वक्त गुजरता गया। संतोष अब गाड़ी चलाने के साथ साथ सत्संग में सेवाएं भी करता। जहाँ कोई बीमार हो वहाँ दवाएं पहुँचाना, अकेले बुजुर्गों को सत्संग ले जाना, युवाओं को प्रेरित करना, यह सब उसका हिस्सा बन चुका था। उसके चेहरे पर अब एक अस्थाई शांति थी, जैसे वह हर हाल में सुरक्षित है, क्योंकि उसका साथ देने वाला या साक्षात निरंकार उसके भीतर बच चुका है। साथ संगत जी, कहने का भाव यह है कि नाम केवल पूजा या रस्म नहीं है, यह जीवन का तो वह सरल है जो मृत्यु के दौर से भी वापस ला सकता है। सुमरन केवल तब तक नहीं करना जब समय हो, सिमरन करना चाहिए जब सांस चल रही हो, क्योंकि अंतिम सांस कौन सी है यह हम नहीं जानते हैं। संतोष ने अपने जीवन से यही साबित कर दिया कि सत्संग और सेवा जब अच्छे सिमरन से जुटते हैं तो वे केवल कर्म नहीं करते, वह चमत्कार बन जाते हैं। जी, अब भी जब संतोष की टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर चलती तो कहीं न कहीं एक भजन बजता कि सिमरन से जुड़ जाओ, राही तुझे संभालेगा। वही साथ संगत जी, किसी न किसी यात्री का दिल झूम उठता था इस भजन को सुनकर, क्योंकि यह सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, अच्छे अनुभव वाला संत है। साथ संगत जी, हम किसी की छोटी सी बात पकड़ लेते हैं और अगर कोई बात हमारे अनुसार नहीं हुई तो उस पर गीले शिकावत करना शुरू कर देते हैं। किसी की एक छोटी सी गलती भी नजर आ जाए तो उसको झुंझाना शुरू कर देते हैं। हो तो यही चाहिए कि अगर किसी की हमें गलती नजर भी आए तो निरंकार के आगे अरदास करके उसको निरंकार पर छोड़ देनी चाहिए और अपने लिए भी अरदास करनी चाहिए कि अगर हमें उसकी यह बात या हरकत पसंद नहीं आई तो हमसे कभी भी वह गलती ना हो, ताकि हमारे ऊपर भी लोग उंगली उठा सके। साथ संगत जी, अगर हम माफ नहीं करेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। हम और आप, हम दोनों ने एक दूसरे पर बहुत जुल्म किया है। अगर हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं तो हमारे भीतर जुल्म से, यातना से गुजरने वाले वह पल खत्म हो जाते हैं। माफी ना मांगने पर बंटवारा, विभाजन बना रहता है, वह दीवारें बनी रहती है। साथ संगत जी, माफी तो पुल का काम करती है, इसलिए हमें माफी मांग लेनी चाहिए। हम माफ नहीं करते हैं तो भूल नहीं पाते हैं। साथ संगत जी, क्षमता दान फूल का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। माफ कर देना ही मानव का सबसे बड़ा गुण है। साथ संगत जी, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है, करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की सुदांत पर किया जाता है, कोयल की कलिंग पर नहीं। साथ संगत जी, सहंसा बाबा अवतार जी अपने विचार में कह रहे हैं कि संत जानों में बार बार आपको यही कहूँगा कि अपने हृदय में
किसी प्रकार की चुनौती ना रखें। ऐसा करने से आपके कार्य में देरी हो जाती है। जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा तो होनी ही थी, परंतु अपनी चुनौती के कारण उसे कुछ देर के लिए दुशासन जैसे दुष्ट की कठोरता सहन करनी पड़ी। ठीक इसी प्रकार आपका कोई कार्य हो या संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो इस निरंकार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को ना सुनाए। दोनों हाथ जोड़कर इस निरंकार के आगे प्रार्थना किए, आपका काम बन जाएगा। यदि कोई शारीरिक रोग आ जाए तो इन संत जनों के चरणों धोकर पी ले, जो जादू की तरह आपके दुखों को दूर कर देगा। ऐसे मनुष्य इस संसार में हैं जिनको यह चरण मृतक ही जीवित कर सका है और उनके जीवन का भी सहारा बना है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।